नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। बीते दिनों हमने आपको कनेर फाटक के नालेश्वर नगर की तस्वीरें दिखाई थी, किस तरीके से वहां पर अनधिकृत बांधकाम पर तोड़क कार्रवाई की गई थी घनी बस्ती बस जाने के बाद में, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो गए थे। वैसे तो वसई विरार में अनधिकृत बांधकाम का तांता लगा रहता है, ठीक इसी तरीके से वसई के माणिकपुर में एक अनधिकृत इमारत बनाई जा रही है पिछले साल से, और ये इमारत लगभग तैयार हो चुकी है। लेकिन आज दोपहर में इस इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया, जिसकी वजह से नीचे खड़ी रिक्शा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और 2 लोगों पर इमारत के कुछ मलबे गिरने की वजह से वो लोग घायल हो चुके हैं। अब उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा उस दौरान वहां पर भाजपा के महेश सरवणकर उपस्थित थे। जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पूर्व नगर सेवक हैं, जो कि पूर्व उप महापौर रह चुके हैं, जिनका नाम है प्रकाश रॉड्रिक्स, क्या उन्होंने कभी इस पर कोई कार्रवाई करने की मांग की? क्या उन्होंने कभी महानगर पालिका में इसके लिए आवाज उठाया है? इस विषय पर जांच की जानी चाहिए। तो इसी विषय पर प्रकाश रॉड्रिक्स ने महेश सरवणकर को फोन करके किस तरीके से अश्लील और अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारने की धमकी दी। पहले सुनिए इस ऑडियो क्लिप को, उसके बाद बताते हैं आगे की सच्चाई। हाँ महेश, कुठे आहे रे तू? मी गेलो स्टेशनला नाही, तुला भेटायचं आहे जरा मला. कुठे आहे भेटतो मला सांग पटकन. मी स्टेशनला आहे, आता स्टेशनला आलो. त्याला कुठे? माणिकपूर. अरे माझं नाव कसं घेतलं तू तिथे? माझा काय संबंध आहे रे? तुमचा काय संबंध आहे? मी काय बोललो? स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी लक्ष द्यायला पाहिजे. मग माझं नाव कशाला घ्यायचं तू? तुमचं नाव घ्यायचं म्हणजे लोकप्रतिनिधी आहेत तुम्ही. हा मग काय? अरे 3 वर्ष झाले आता, कोण नाही तिथे. अरे पण तुम्ही माझी आहेत ना. माझे आहेत, मग तुला खाज आहे म्हणून जास्त. तू भेट मला आता. काय भेट? तुला फटकावायला पाहिजे आता तुम्ही. हा या फटकावायला. प्रत्येक वेळेला तुझी बोट घालायची सवय आहे तुला. हो, तुम्ही कोणाला धमकी देता? या ना फटकावा. तुला हा फालतूगिरी कुठेही नाव घेतो तू. मी तुझ्या वाटेला येतो का? मी तुझ्या वाटेला येतो कधी? अरे पण मी तुमचं स्थानिक लोकप्रतिनिधीला बोलणार नाही का? मी तुझ्या वाटेला कधी येतो का सांग? मी तुला कधी काय बोलतो का? मग तू कशाला प्रत्येक वेळेला माझ्या वाटेला येतो? मी कुठे आलोय तुमच्या वाटेला? अरे आलाय तू, किती वेळा आलाय? काय आलं एकदा आलाय का तू? मग अपघात घडला तर विचारलं तर एक लक्षात ठेव, मी तुझ्या वाटेला येतो, तू माझ्या वाटेला यायचं नाही. मी तुमच्या वाटेला नाव कशाला घ्यायचं? मला तुमच्या वाटेला यायची गरज पण नाही. मग संबंध नाही ना, माझं नाव कशाला घ्यायचं तू? तुमचं अरे स्थानिक लोकप्रतिनिधी बोललो आहे, त्याच्यात काय? तुम्ही आहेत ना, माझी नगरसेवक नाहीत का? माझी आहे ना, माझी 100 आहेत ना. माझी काय एकच आहे की? अरे तुमच्या वार्डात झालाय. माझी एकच आहे का? माझी 100 आहेत की नाही? अरे पण तुमच्या वार्डात झालाय ना. हा मग होऊ दे. मग ते बोलतो होऊ दे काय होऊ दे, मग लोक मरू दे. असं काय अपघात होऊन लोक मरू दे का? त्याचं काय नाही तुम्हाला. मी असं बोललो का? असं बोललो. तुम्ही डायरेक्ट म्हणता होऊ दे. तुला माझं नाव घ्यायची गरज काय? एवढंच सांग. स्थानिक कोणाचा वार्ड आहे विचारलं, मी सांगितलं कोणाचा वार्ड आहे ते. कोणाचा वार्ड आहे ते विचारलं, ते सांगितलं कोणाचा वार्ड आहे ते. हाँ ठीक है चल बच्चों बरोबर. तो आपने सुना इस ऑडियो क्लिप को, किस तरीके से प्रकाश रॉड्रिक्स, जो पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, किस तरीके से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक सामान्य नागरिक से बात कर रहे हैं। ये कहाँ तक शोभा देता है? आप अगर एक जिम्मेदार पद पर आश्रित रह चुके हैं, उसके बाद इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना शोभा देता है? अगर आपका रवैया इसी तरीके से रहा तो एक सामान्य नागरिक आखिर आपसे क्या कुछ अपेक्षा रखेगा? यार, इस पूरे विषय पर महेश सरवणकर, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने निडरता दिखाते हुए पुलिस को इस पूरे विषय की जानकारी दे दी है। अब स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। आइए सुनते हैं महेश सरवणकर ने और क्या कुछ कहा है। आज दोपहर करीबन 3 साढ़े 3 के बीच में प्रभाग समिति एच के तहत जो मानिकपुर नाका है, वहाँ पे जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है, उसका सज्जा रिक्शा पे गिर के 2 लोग जख्मी हो गए। उनको कार्डिनल हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये घटना की मुझे खबर मिलते ही मैं वहाँ घटनास्थल पे पहुँच गया, तो वहाँ पे आपके जैसे जो मेरे पत्रकार मित्र हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मेरा स्टेटमेंट ले लिया कि उसी घटना के बारे में,
तो उस स्टेटमेंट में मैंने एक वर्ड कहा है कि पूर्व महापौर जिनका वार्ड है, पूर्व नगर सेवक प्रकाश रॉड्रिक्स, इनके वार्ड में ये घटना हुई है। और आगे का स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर पूर्व महापौर ने ये 1 साल से वो बांधकाम चालू था अनधिकृत, तो उसके बारे में पूर्व उप महापौर और माजी नगर सेवक प्रकाश रॉड्रिक्स ने वसई विरार महानगर पालिका में तकरार दाखिल किया है क्या, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्टेटमेंट है। तो वो स्टेटमेंट देके मैं स्टेशन पे निकल आया। पर जैसे मैं स्टेशन आया तो मुझे प्रकाश रॉड्रिक्स का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे मुझे अश्लील गाली देके मुझे मारने की धमकी दे दी। उसके बाद मैंने वसई मानिकपुर पुलिस स्टेशन में जाके उनके अगेंस्ट में तकरार दाखिल की, लेकिन वहाँ पे गर्दी था। तो जैसे मैंने वरिष्ठों को बताया कि मेरा ऐसा ये हादसा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत माननीय प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और हमारे होने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के ऑफिस से तुरंत मानिकपुर पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया और मेरा तकरार तुरंत लिखा गया। मैं चंद्रशेखर बावनकुळे जी का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद देता हूँ। हमारी मांग है कि जो मानिकपुर में जितने भी प्रकाश रॉड्रिक्स के कार्यकाल में वो नगर सेवक होते हुए जो जितने भी अनधिकृत बांधकाम हुए हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसका ठेकेदार कौन है अनधिकृत बांधकाम का? अनधिकृत बांधकाम बचाने के लिए म्यूनसिपैलिटी पे प्रेशर कौन लाता है, ये सब की जांच होनी चाहिए और अनधिकृत बांधकाम पे कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि प्रकाश रॉड्रिक्स जो कि उप महापौर रह चुके हैं, पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उनसे इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाना अपेक्षित तो नहीं है। और जिस पार्टी में वो लगातार कार्यरत है, बहुजन विकास अघाड़ी, जिसका महानगर पालिका पर एक अलग ही दमखम है और वसई विरार में भी दमखम है, तो क्या प्रकाश रॉड्रिक्स अगर इस अनधिकृत बांधकाम पर सवाल उठाते तो क्या उनकी बात को नहीं सुना जाता? ये एक गंभीर सवाल है। और साथ ही महेश सरवणकर ने अगर सवाल खड़ा किया तो क्या गलत किया? क्या उनसे इस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारने पीटने की धमकी दी जानी चाहिए? ये कहाँ तक सही है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे संविधान ने हमें इस बात की आज़ादी दी है कि आप सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। तो इस तरीके से मारने पीटने की भाषा का इस्तेमाल करना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कितनी आगे बढ़ाती है और आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है और प्रकाश रॉड्रिक्स इस पूरे मामले पर क्या कुछ पलटवार करते हैं।